चलिए अगला है आपका sp2 संकरण। sp हो गया था और sp में आपने BeCl2 और C2H2 का आपने संकरण को पहले क्लास में आपने देखा। आज हम sp2 संकरण में बात करेंगे, दो के बारे में बात करेंगे। चलिए क्या होता है sp2 संकरण, क्या होता है, लिखो फटाफट, लिख लिए होंगे तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में एक S परमाणु कक्षक एवं 2p परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापित होकर तीन नए संकरित कक्षक का निर्माण, तीन नए कक्षक का निर्माण करता है। sp2 संकरण कहलाता है। इस संकरण में बंद कोण कितना, 120 डिग्री और ज्यामितीय क्या होती है, त्रिकोणीय क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है और ज़्यादा लिखा भी नहीं जाता। ठीक है, सिंपल है। इस प्रकार के है ना, इस प्रकार के संकरण में एक S परमाणु कक्षक और दो P परमाणु कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके अपने ही समान तीन नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, sp2 संकरण कहलाते हैं। और sp2 संकरण में क्या होता है कि बंद कोण 120 अंश का और त्रिकोणीय क्या होता है आपका, समतलीय होता है। चलिए एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं इसका उदाहरण लेके बात करूंगा। क्या बात करूंगा, BF3 अणु का निर्माण, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड अणु का निर्माण। चलिए क्या क्या लिखे थे, फटाफट लिख लो। केंद्रीय परमाणु B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखते हैं। सामान्य अवस्था में है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास B, उससे बेरिलियम था ना, B मतलब बोरान मतलब 5, 1s2 2s2 और 2p कितना होता है, 1 होता है। P कक्षक आ चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे थे आप लोग, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में बताओ जी सोहन क्या लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट में क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं ना ऐसे, ये पहला और ये आपका दूसरा और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका तीसरा। यही है आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये अबाऊ का है, ये अबाऊ के फॉर्म में लिखा जाता है और ये वाला किसके फॉर्म में लिखा जाता है, हुंड का। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, जल्दी से चलाते जाइए हाथ। एक्साइट है ना, एक्साइट स्टेट में क्या होता है, मैंने ये बताया था कि 1s कक्षक का वो पार्टिसिपेट नहीं करता है और इसमें एक था और इसमें का कूद के यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड के बाद आपका जाता है एक्साइटेड स्टेट आ जाता है। ठीक है, या हाइब्रिड स्टेट भी बोल सकते हैं इसको। हाइब्रिड वाला ऐसे नीचे में जाएगा, उसको बोलेंगे ये एक्साइटेड हो गया, चला गया कूद के, और यहाँ पर बन जाएगा आपका हाइब्रिड। भी लिखाया हूँ, देखो चेक करो, लिखाया हूँ क्या, नहीं लिखाया हूँ ना, लिखाया हूँ।
तो चलिए एक साइड तो इसको अलग रखते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। और हाइब्रिड स्टेट, ये 1s कक्षक जो भी लिख रहा है जल्दी से लिखेंगे क्योंकि मिटा दूंगा फिर मैं ना, मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाओ तो कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ये बन जाएगा sp2 संकरित या हाइब्रिड कक्षक। इस प्रकार का अपन को क्या करना था, लिखना था, ठीक है। उसके बाद क्या था, फटाफट यहाँ तक लिखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अपन को लिखना है, क्या लिखना है, थ्योरी लिखना है, लिखो। हाँ, तक मैं डायग्राम बनाया था, डायग्राम को मत करना ना। टू एस थ्योरी लिखना है तो बताऊंगा, प्लस px प्लस py प्लस pz, px py और आपका pz। और sp2 बात कर रहे हैं तो इतना सारा जुड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका संकरित कक्षक, ठीक है, sp2 संकरित कक्षक, और ये रहेगा असंकरित कक्षक। चल लिखो तो, थ्योरी लिखो जल्दी फटाक से उसके ऊपर में। यहाँ पर लिखना है अपन को थ्योरी पहले, यहाँ पे थ्योरी लिखना है, फिर इसको बनाना है। लिखो, बेरिलियम परमाणु की उत्तेजित अवस्था, है ना, बेरिलियम, सॉरी वो गलत हो गया, बोरान, गलत, सुधारो। बोरान परमाणु की उत्तेजित अवस्था से एक 2s व 2p परमाणु कक्षक संकरित होकर तीन नए sp2 कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों के साथ फ्लोरीन, एब लिखा है, फ्लोरीन के 3 परमाणु कक्षक, देखो फ्लोरीन के 3 परमाणु कक्षक आपस में मिलकर BF3 अणु का निर्माण करते हैं, जिनका बंध कोण 120 अंश व आकृति त्रिकोणीय समतली होता है। चलिए, हो गया। जो बात हमने यहाँ पे लिखा है इसमें का आधा बात आ गया और नीचे वाला का आधा बात आ गया, वो मिलके अब ये और ये तीनों मिलके क्या बनेगा, इसको उतारो तुम लोग। ये और ये तीनों मिलके यहाँ पर क्या बनेगा मैं उसको लिख रहा हूँ, आप लोग इसको उतारो। ये S कक्षक प्लस ये P कक्षक प्लस
और ये आपका पी कक्षक, ठीक है, एस पी एक्स और पी वाई, ठीक है, पी एस एस परमाणु कक्षक, परमाणु कक्षक, ये तीनों आपस में मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बना लेंगे। ध्यान देना, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का और ये इस टाइप की आकृति बना लेंगे, इसको ध्यान रखे रहना है। तो ये इस टाइप का, ये इस टाइप का आकृति बना लेंगे, ठीक है। लिखते जाओ फटाफट, ऐसी खाली मत रहो। और यहाँ पे ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा और यहाँ थोड़ा सा इसका फुंदरू निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो बना है, ये तीनों एक एस और दोनों पी मिलके ये बना है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, sp2 परमाणु कक्षक। यहाँ पर बना है sp2 का बना है परमाणु कक्षक। चलिए, अब ये बनने के बाद अब मेरे को ये बताएंगे आप लोग कि फ्लोरीन कितना होता है, 9 और 1s2 2s2 और कितना होगा आपका 2p5, 9 हो गया, 5 4 9, ठीक है। अब यहाँ पर p को देखो तो ये p, ये 1, अब ये 2, अब एक 3, अब एक 4, अब आपका 5, तो अपने पास ऐसे 3 ठो बनेंगे। एक ये बन गया, 3 ठो है ना वहाँ पे BF3 देखो, तो 3 है, तो 3 3 अपने पास रहेंगे, तो एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब ये बनने के बाद बहुत इजी वे में ले रहा हूँ मैं, फिर से इसको इधरी बना लेता हूँ। ये इस टाइप का बना है, आप देख रहे हो, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का बना है, अपने डायग्राम भी अच्छे से कर लेना। ये इस टाइप का, ये इस टाइप का और ये इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पर बना है ये ऐसे करता हूँ, सीधा बना देता हूँ, डायरेक्ट भी चल जाएगा। ये देखो, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का, थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो उसको सीधा कर लेना आप लोग। ये इस टाइप का, ये इस टाइप का और ये इस टाइप का और ये इस टाइप का। थोड़ा चित्रों पर ध्यान न देवे, आप अपने हिसाब से बना ले भैया, और मेरे चित्रों को ध्यान न देवे और हंसे मत क्योंकि मेरे डायग्राम मेरा बहुत दिनों से छूट गया, नहीं बन रहा है। ये ऐसे बनेगा, ये देखो, ये वाला ऐसे आया और ये वाला ऐसे आया, ठीक है। एक फ्लोरीन है ये दिख रहा है आप लोगों को। ये कौन है, ये इसका एक कक्षक है, ये खाली वाला भाग वाला ये है, या याद कर, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ये इस टाइप का और ये इस टाइप का सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ बनेगा, ये इस टाइप का और ये थोड़ा बेकार बन गया। हाँ, ये फ्लोरीन है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये क्या चीज़ है, फ्लोरीन का पी कक्षक, पी परमाणु कक्षक, एक फ्लोरीन का परमाणु कक्षक, और ये वाला जो है एक फ्लोरीन का परमाणु कक्षक। 3 है ना परमाणु कक्षक, ये तीनों मिलके ये बना, मैंने लिख दिया है। और बनाने के बाद 3 फ्लोरीन यहाँ से अटैच्ड हो रहा है। तो आप लोग को मैं एक डायग्राम बनाया था, अब मैं आपको डायग्राम इसी को मैं अगर किस टाइप का बना दूं, देखो मैं डायग्राम बनाया था आप लोग के लिए, याद है? नहीं आपको देखे होंगे, ये और ये
याद आ रहा है कुछ? क्या याद आ रहा है? कि ये आपस में ऐसे जुड़ाया था, ये ऐसे आया था और ये ऐसे आया था। देखो बना, यही बना नहीं? ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वही किसका है? 120। ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? संकरण SP2 बंद कोण 120 अंश। ज्यामितीय आकृति क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका त्रिकोणीय। त्रिकोणीय बन रहे हैं नहीं, और प्लेन है, त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतली बनेगा ये इस टाइप का। ठीक है, इसको ध्यान रखे रहना, ये इस टाइप का बनेगा। और हमारा जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है यही 120 का है। बस इतना ही करना है अपन को और नंबर पा जाना है। वो डायग्राम में छोटा मोटा 3-5 हो सकता है ना, लेकिन अब देख लेना, आप पेंसिल वगैरह में बनाना होगा तो पेंसिल भी बना सकते हो, और पेन से भी आप बनाना होगा तो बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी SP2 संकरण आएगा आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम इतने साल से पढ़ाते आ रहे हैं तो बच्चे लोग इसी को तो लिखे हैं, मेरिट में आया मतलब सही है, बच्चे ने बना लिया। ठीक है, तो इसलिए आप इतना ही करोगे तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर या 4 नंबर से ऊपर नहीं आता है। चलिए अब उसके बाद मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, SP2 में C2H4 में, है ना, उस संकरण करते हैं। वो भी संकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा, है ना, इम्पोर्टेंट माना जाता है।